नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज क्लास 6th का चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। जी हाँ, आज हम जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं हमारे इस आपके इस स्टैंडर्ड में, उनके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही न्यू वीडियोस की जो अपडेशन है वो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करूं, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनकी बात करूं, तो उनको बनाने से पहले हमें बहुत सारी बेसिक चीजें जो हैं उसको समझनी जरूरी है, क्योंकि आज हम अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं, आज हम समझने जा रहे हैं। तो छोटी से छोटी चीजें हम बारीक से बारीक चीजें आपको हम समझाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बारीक चीज क्या है? देखिए, सबसे पहले आती है चीज पॉइंट। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या होता है? एक कोई भी प्लेन सरफेस है, जैसे हमारा ये पूरा प्लेन सरफेस है, कहीं पे भी इरेगुलरिटी नहीं है, पूरा रेगुलर है, ये प्लेन सरफेस है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक पॉइंट कहते हैं। उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशनलेस होता है, ना इसकी लेंथ होती है ना ही उसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, वो केवल एक पॉइंट होता है और उसको हम डोनेट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से हमने उसको डोनेट कर दिया, उसका एक हमने एक नाम दे दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया उसका। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट दोस्तों, बात आती है लाइन सेगमेंट की। देखिए, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका कोई एंड पॉइंट्स होते हैं और वो एक लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं होती, एक प्रॉपर लेंथ होती है, उसका एंड पॉइंट भी निर्धारित होता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक पॉइंट था, एक और, मतलब ये तो एग्जांपल ही था, मैंने एक और पॉइंट क्यों यहाँ एक यहाँ, जब इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, देखिए ये इनने इसको ज्वाइन किया और हमने इसको ज्वाइन किया, तो इसका अगर नाम दे दिया मैंने सी और बी, तो देखिए दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले जो रेखा है, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं ऐसे सी और बी, और ऊपर से एक मार्क दे देते हैं सी बी, इसकी एक प्रॉपर लेंथ होगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? ये पॉइंट है और पॉइंट से बने हुए लाइन सेगमेंट है। जो लाइन होती है वो नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है, इनफाइनाइटली पॉइंट से बनती है। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे, यहाँ लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, अब बात करते हैं हम रे की। दोस्तों, रे क्या होता है? रे होता है कि जिसकी एक एंड पॉइंट हो और एक हेड हो। मींस दैट वो कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइटली तक जा सकता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ठीक है, ये एंड पॉइंट रे का हुआ और ये हो गया उसका हेड। ठीक है, ये हो गया उसका हेड, ये हो गया उसका हेड। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, सूरज की ड्राइंग बनाते हैं, सन की ड्राइंग बनाते क्या करते हैं? एक गोला लेते हैं और यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग क्या दिखा रहे होते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है सन, और जिसकी जो रेज हैं, जो सन रेज हैं, वो क्या है? इनफाइनाइटली डायरेक्शन तक जाती हैं, है ना। इनफाइनाइटली ये यहाँ से यहाँ भी जा रही है, इनफाइनाइटली जा रही है, अनगिनत दिशाओं में जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो सूरज होता है उसकी जो रेज है वो इनफाइनाइटली डायरेक्शन तक जाती है। तो उसी तरह से ये भी वही रेज है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक है, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो इनफाइनाइटली हर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए हम बात करते हैं कि लाइंस को, लाइन जो सेगमेंट है उसको और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट, मतलब और कैसे हम उसको डिवीजन कर सकते हैं और कैसे डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं हमारी,
लाइन सेगमेंट तो एक प्रॉपर एक एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट्स होती है उनका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ निर्धारित नहीं होता, वो इनफाइनाइटली चलती हैं। तो देखिए लाइंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, दूसरा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन देखिए क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन तो लाइन है, इंटरसेक्ट मतलब करना बोले तो मतलब आपस में वो दोनों कहीं पे भी एक ऐसी जगह आएगी जहां पे वो दोनों आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और पैरेलल मतलब क्या होता है कि वो ऐसा पॉइंट जहां पे वो कभी भी क्रॉस ही ना करें, वो कभी भी क्रॉस नहीं करे। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूं, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये जाएगा, ये एक पॉइंट देखिए, मैं नाम दे दिया मैंने ए और नाम दे दिया बी, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कि ये 2 लाइन है हमारी, मतलब ए बी और सी डी, 2 लाइन है, लेकिन वो आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ई पे, है ना। तो ये जब इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट ई पे, तो ए और बी को हम कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। क्या है वो, इंटरसेक्टिंग लाइन है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो कहीं पे बोर्ड, मतलब रोड के किनारे एक बोर्ड होता है डेंजर वाला, है ना। डेंजर वाला बोर्ड क्या है, ऐसे सिंबल होता है, उस पर ऐसे लिखा होता है ये डेंजर है, यहाँ के आगे मत जाइए। जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक्स के पास ये सिंबल होता है कि इसके आगे नहीं जाना, तो ये क्रॉस सिंबल होता है। तो वो क्रॉस क्या, किसका एग्जांपल है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल्स है, वहां पे क्या सिंबल होता है, एक हॉर्न टाइप का बना होता है, ऐसे करके हॉर्न टाइप का बना होता है सर्कल में, उसका एक क्रॉस होता है, यहाँ पे हॉर्न